मोहब्बत का लफ्ज़ है इन अ वेरी वाइडर एक्सपेंशन, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ सूफिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसको अगर आप सारे पर्सपेक्टिव लो तो उसको आप 4-5 नशस्तों में भी नहीं मुकम्मल कर सकते। अब जो सूफिया का कॉल है मोहब्बत के बारे में, वो ये फरमाते हैं कि मोहब्बत दीन की रूह है, मोहब्बत दीन की असास है, यानी इस्लाम की बुनियाद ही मोहब्बत में है और इस्लाम की असल रूह मोहब्बत है। फरमाते हैं कि मोमिन वो है कि जिसका रास्ता भी मोहब्बत हो और जिसकी मंजिल भी मोहब्बत हो। अब ये दिस लुक बड़ी खूबसूरत बातें लगती हैं और अब तो सारी दुनिया इन बातों को मानती है, लेकिन आज से अगर आप 200-250-300 साल पीछे चले जाएं तो जब वेस्टर्न स्कॉलरशिप का पहली दफ़ा एक्सपोजर हुआ विद इस्लाम, दे फाउंड इस्लाम टू बी वेरी ड्राई। उनका ये ख्याल था, जो अव्वल इनके मिलते हैं हमें मुहक्किकीन, उनकी किताबें अगर आज आप पढ़ते हैं 19वीं सदी की, तो वो मुफक्किर यही कहते हैं कि इस्लाम इंतहाई खुश्क मज़हब है जिसमें सिर्फ अमर है और नहीं है, कुछ हुक्म है कि करना है, कुछ हुक्म है कि नहीं करना, अगर करोगे तो अजर मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी। तो इनका ख्याल था कि इस्लाम की बुनियाद खौफ पर है। दो एलिमेंट्स जो थे जो आइडेंटिफाई किए, जो अर्लीस्ट वेस्टर्न स्कॉलरशिप है रिगार्डिंग इस्लाम, उनका ये ख्याल था कि इस्लाम की बुनियाद जिन दो चीज़ों पर है वो है खौफ और लस्ट, फेयर एंड लस्ट, कि या इस्लाम जो है लोगों को दिखा रहा है कि जन्नत मिलेगी अगर ये करोगे, और अगर नहीं करोगे तो उसके बदले में तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो इनके लिए जो इस्लाम का खुदा था, ही वॉज एन एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब एक बड़ा ही मुतलकुल अनान किस्म का हाकिम था जो जज्बात इंसानी को कोई लिफ्ट नहीं कराता था। और मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, बेसिक इंसानी एहसासात का भी इन मुफक्किरीन के मुताबिक इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी ओप्रेसिव रिलीजन जिसकी बुनियाद फेयर के अंदर है। यानी उनकी अगर तहरीरें मैं एक जुमले में सम अप करूं तो वो ये कहते थे कि इस्लाम ऐसा मज़हब है कि मुसलमानों को डर डर के मरना है और मर मर के डरना है। इट्स जस्ट फेयर। लेकिन जब 100-150 साल बाद दे गॉट इंट्रोड्यूस टू पीपल लाइक जलालुद्दीन रूमी एंड मंसूर हल्लाज एंड शेख मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी, तो बिल्कुल उनका जो परसेप्शन ऑफ इस्लाम थी वो चेंज हुई है एकदम 360 डिग्रीज। मतलब रूमी टुडे इज नोन एज द पोएट ऑफ लव इन द वेस्ट, ही इज अ हाउस होल्ड नेम। और आपने जब भी मोहब्बत की बात करनी है अमेरिका के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, तो यू हैव टू टेक द नेम ऑफ रूमी। एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द क्रेजीनेस ऑफ लव देन इट्स हल्लाज, एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअलिज्म ऑफ लव देन इट्स मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी। सो देयर वाज दिस रेडिकल शिफ्ट। हमारे सूफिया तो शुरू से यही कह रहे थे कि ये कायनात जिस असूल पर बनाई गई है उस उसूल का नाम ही मोहब्बत है, और इस कायनात को जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है उस ऑब्जेक्टिव का नाम भी मोहब्बत है। और आपकी जो अर्ली सूफीज़म की तमाम किताबें हैं जिनके आज हम सिफ्ट थ्रू करेंगे, लेकिन आई कैन नॉट गेट इन टू मैनी डिटेल्स बिकॉज इतना ज़्यादा मवाद है, इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल है। मैं कल आधी रात सोचता रहा हूँ कि हाउ आई हैव टू सम इट अप इन 1 आवर, देयर इज़ सो मच रिटन। तो एक तो सबसे पहले एक है मोहब्बत की बात करना और एक है मोहब्बत पे बात करना, दोनों में फ़र्क है। तो हमारा जो अर्ली सूफीज़म है उसमें आपको एक कॉन्शियस रेजिस्टेंस मिलेगी टू एक्सप्लेन व्हाट लव इज़। वो वाक़यात जो हैं लव के वो ज़रूर बयान करेंगे, मोहब्बत के वाक़यात बयान करेंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन मोहब्बत खुद क्या है इस पर आपको कोई कलाम नहीं मिलेगा। एंड दिस रेजिस्टेंस वॉज क्रिएटेड कॉन्शियसली नॉट अनकॉन्शियसली। 4 मकतब फ़िक्र मोहब्बत के बारे में आपके जो मुताखरीन का तसव्वुफ़ है उसमें 4 मकतब फ़िक्र पाए जाते हैं, और वो चारों कहते हैं कि मोहब्बत क्या है इस पर कलाम मत करो, मोहब्बत क्या करती है इस पर कलाम करो। यानी मोहब्बत पे बात करनी है, मोहब्बत की बात नहीं करनी। सो यू डोंट फाइंड इवन अ डेफिनेशन ऑफ
वर्ड मोहब्बत इन अर्ली सूफीज़म। अब ये 4 मकतबा फ़िक्र क्या कहते थे? एक ये कहते थे कि मोहब्बत जो है ये इंसान और खुदा के दरमियान एक राज का नाम है, और वो हदीस कोट करते हैं हजूर की कि अल इंसान सिर्री वाना सिर्रहू, मैं इंसान का राज हूँ, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, और इंसान मेरा राज है। तो वो कहते थे कि ये जो मोहब्बत का कॉन्टेक्ट है बिटवीन मैन एंड बिटवीन ह्यूमंस एंड ट्रुथ या अल हक और अल खल्क, इसके दरमियान जो ये राब्ता है मोहब्बत का, इट इज़ अ सीक्रेट, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो जो सीक्रेट है एक लवर और बिलवड के दरमियान, उसको अगर आप जाहिर करोगे तो यू आर काइंड ऑफ ब्रीचिंग द ट्रस्ट ऑफ द बिलवड। तो वो उनके लिए जायज़ ही नहीं था कि आप मोहब्बत की कोई बात करो कि मोहब्बत किस चीज़ को कहते हैं। दूसरा मकतब फ़िक्र था सूफिया में जो ये कहते थे कि मोहब्बत को समझना ही मुमकिन नहीं, तो जब समझना ही मुमकिन नहीं तो समझाना कैसे मुमकिन होगा। और वो मिसालें हमेशा देते थे एक शहद की और एक गुलाब के फूल की, दिस वॉज देयर 2 फेवरेट सिंबल्स। और सवाल वो ये करते थे कि आपने शहद चखा है तो आप उसको लफ्ज़ों में कैसे बयान करोगे कि शहद का जायका क्या है? आप कहोगे शहद मीठा है, मीठी तो और भी कई चीज़ें हैं, तो आपको यही कहना पड़ेगा कि शहद शहद जैसा है। अगर आप इफ़ यू आर स्मेलिंग अ रोज़, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट इन द वर्ड्स कि हाउ डज अ रोज स्मेल, हाउ विल यू डिफाइन इट? और फिर आपने एक गुलाब का फूल सूंघा है और फिर दूसरा सूंघा है, तो दोनों के अंदर कोई सटल डिफरेंसेस हैं उनकी स्मेल में। तो अब आप ये कैसे समझाओगे कि मैंने ये वाला जो गुलाब का फूल सूंघा है इसकी स्मेल कैसी थी, एंड हाउ टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अनदर स्मेल ऑफ द रोज? तो उन्होंने कहा जी या ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो समझी जा सकती है और ना ही समझाई जा सकती है। और एक वो मंत्रा था सूफिक लिटरेचर में कि अल-हुब्बु ज़ौक़ुन ला तुदरा हक़ीक़तहु, कि अल-हुब्बु ज़ौक़, हुब एक जायका है, इट्स अ टेस्ट, और जिस तरह टेस्ट की हकीकत को आप नहीं जान सकते, ला तुदरा हक़ीक़तहु, तो इसकी हकीकत भी आप नहीं पहचान सकते। तो पहलों ने यह कहा कि यह राज है, पहचाना जाता है, लेकिन इसको अफशा करना नाजायज़ है। दूसरों ने कहा कि जी पहचानी ही नहीं जाती, इट्स जस्ट एन एहसास, इट्स एन इमोशन, तो इट कैन नेवर बी पुट इन टू वर्ड्स। अब तीसरा मकतबा फ़िक्र था, उन्होंने ये कहा कि जी मोहब्बत जो है वो मावराए अकल एक अमल का नाम है। इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद योर वर्ड्स एंड विद योर वोकेबलरी और विद योर डिक्शनरी और इवन विद योर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है, तो इस पर बात करना वक्त ज़ाया करने वाली बात है। और चौथे जो थे उन्होंने हक बात कही, उन्होंने कहा जी मोहब्बत समझी भी जा सकती है और समझाई भी जा सकती है, लेकिन बात यह है कि जब मोहब्बत इंसान पर तारी होती है तो इंसान को अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहता, और जब इख्तियार नहीं रहता तो मुंह से शतेह निकलती है। शतेह कहते हैं उस जुमले को जो आपके इख्तियार में ना हो। जिस तरह आप सोए हुए को एकदम उठाएं तो जो वो कहेगा बगैर सोचे समझे वो शतेह होगी। तो उन्होंने कहा जी इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस पर बात करेंगे खुल के तो लोगों में फसाद पैदा होगा, मैनी पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड, मैनी पीपल माइट लूज देयर फेथ, और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर शायद कशमकश और कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। और जहाँ तक मैंने देखा है तो जो परसिक्यूशन थी सूफीज़ की, थाउजेंड्स ऑफ देम वर किल्ड, दे वर पुट टू सोर्ड। और जब भी वो बात करते थे, फतावा की जद में आते थे, तो गालिबन एक हिडन पैक्ट था सूफीज़ के दरमियान कि हम मोहब्बत पर तमसीलन तो बात करेंगे, वाक़यतन तो बात करेंगे, बिकॉज आपको जितनी भी किताबें मिलती हैं उनमें मोहब्बत के वाक़यात बहुत हैं, मोहब्बत की एनालॉजीज़ बहुत हैं, लेकिन मोहब्बत खुद क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो द फर्स्ट ब्रेक इन इस्लामिक हिस्ट्री कम्स विद सरी सिक्ती। सरी सख्ती जो हैं बगदाद में पैदा हुए, जुनैद बगदादी के पीर और उनके मामू। ही वॉज द फर्स्ट मैन इन इस्लामिक हिस्ट्री जिसने मोहब्बत को डिफाइन करने की कोशिश की, और 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ मोहब्बत के ऊपर उन्होंने बात की है। एक वो मोहब्बत जो अल्लाह को हमसे है, और दूसरी मोहब्बत जो हमें अल्लाह से है। सो ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने
आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली, इल्मी तौर पर, नज़रियाती तौर पर कदरे मुनज़्ज़म गुफ्तगू की है। बट व्हेन ही डाइड, तो उनकी जो लेगेसी थी वो कैरी की है जुनैद बगदादी ने, और इस तरह कैरी की है जिस तरह कैरी करने का हक है। किताबुल फना एक्चुअली केम वेरी क्लोज टू डिफाइनिंग व्हाट लव इज। और जुनैद बगदादी की जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट भी है और बड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन मोहब्बत को समझने के लिए बड़ी ज़रूरी है। आप ये फरमाते हैं अपनी किताब में, अब वो किताब पूरी मौजूद नहीं है, उसकी स्टेटमेंट्स इर्द गिर्द की किताबों से मिलती हैं, कि वो फरमाते हैं कि मोहब्बत दो के दरमियान हक नहीं है। यानी उनके पीर जो थे सरी सिक्ती, वो बात कर रहे थे मुहिब और महबूब के रिलेशन के दरमियान, जिसमें मुहिब इंसान था और महबूब खुदा था। तो महबूब की मोहब्बत मुहिब से और मुहिब की मोहब्बत मोहब्बत से, वो इस डुअल रिलेशन के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन जुनैद बगदादी ये कहते हैं कि अगर दो हों, एक मुहिब हो और एक महबूब हो, तो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हक नहीं होगा, एक का जाना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई हिज बुक इज़ कॉल्ड किताबुल फना। और वो कहते हैं, बल्कि अजीब सी स्टेटमेंट है उनकी, वो कहते हैं कि जब तक मुहिब महबूब से ये ना कहे कि ए तू जो कि मैं हूं, we will explain everything, I'll try to explain everything, what he is trying to say, कि जब तक the lover doesn't say to the beloved that you who is me, तब तक मोहब्बत की तकमील नहीं होती। So that was जुनैद बगदादी। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत के लिए इश्क का लफ्ज़ इस्लाम में एक किताब है, मकामातिल क़ुलूब, अबुल हुसैन नूरी। इससे पहले इस्लामिक लिटरेचर में, हदीस में, कुरान में कभी भी जो बॉन्ड है अल्लाह और इंसान के दरमियान, क्योंकि कुरान ने मोहब्बत पर बहुत बात की है, वेस्टर्न स्कॉलर्स डिडंट एक्चुअली पे अटेंशन। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे ना, तो जो आयत मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी थी वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव आयत। ये सब इंसानियत से अल्लाह बात नहीं कर रहा, सिर्फ मोमिनों से बात कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो मुर्तद हो गए, जिन्होंने अपने दीन को छोड़ दिया। और आप सब जानते हैं मुर्तद जो है इस्लाम में सबसे बड़ी सज़ा उसकी है। सो इट्स अ लॉ गिविंग आयत एंड इट्स अ वेरी डेंजरस आयत, और जो हुक्म की शिद्दत होती है उसकी आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो कोई भी अपने दीन से फिर गया। अब फिरा कैसा है, तो अल्लाह फरमाता है आगे, क्या नैरेटिव है कुरान का, फसौफा यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा एक ऐसी कौम से जिससे मैं प्यार करता हूं और जो मुझसे प्यार करते हैं। यानी दीन से मुर्तद होना क्या है कि इंसान इस बॉन्ड को ना पहचान सके जो अल्लाह और उसके दरमियान मोहब्बत का कायम है। इसलिए ये असासी आयत है, असूली आयत है। जब आप मोहब्बत की थ्योरी इस्लाम में एक्सप्लोर करते हो तो ये आयत जो है दरमियान में आती है, क्योंकि कुरान यहां पर ये कह रहा है कि अगर तुमने मेरे दीन पे में मोहब्बत को डिस्कवर ना किया, मेरे और अपने दरमियान, तो you're out of my religion and I'm going to replace you with the people who will recognize this bond, who will love me and I'm going to love them। और पूरा कुरान मोहब्बत से भरा हुआ है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहीरीन। अल्लाह साबरों से प्यार करता है, अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह असहाबे एहसान से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस पर भरोसा जो करते हैं उनसे मोहब्बत करता है, जो अपने आप को प्योरीफाई करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, जो तौबा करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, जो अपने दिल को मुताहर करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सो कैटेगरीज बहुत हैं कुरान में। अब यहां पर जुनैद बगदादी जो हमें बात समझा रहे हैं कि जितने भी कसरत के फलसफे थे मोहब्बत के, जो मुहिब और महबूब के ड्यूअल रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे थे, उन्होंने सारे कसरत के फलसफों का इनकार किया अपनी स्टेटमेंट में कि मोहब्बत दो के दरमियान हक नहीं।
और मोहब्बत तब तक उसका एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक कि मुहिब ये ना कहे कि ए तू जो कि मैं हूं। सो दैट इज द सेकेंड इंटेलेक्चुअल फेज इन द लव हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इश्क का लफ्ज अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरी हदीस में इश्क का लफ्ज नहीं है, पूरे कुरान में इश्क का लफ्ज नहीं है। यानी अल्लाह और इश्क का जो अरेबिक पोइट्री थी जाहिलिया की, उसमें मर्द और औरत के दरमियान जो बॉन्ड है उसके लिए इश्क का लफ्ज यूज होता था। अबुल हुसैन अन्नूरी मकामातिल कुलूब में, ही वॉज बॉर्न इन 840 एंड डाइड आई थिंक अराउंड 912। बल्कि इनका बड़ा अजीब सा वाक़या है कि इनको भी धर लिया था लोगों ने और इनका कत्ल का हुक्म दे दिया था खलीफा ने। और ये तीन दोस्त थे, तीनों बुजुर्ग थे, और इनको लाइन में लगा दिया और उसने बादशाह ने कहा कि इन तीनों के सर उड़ा दो। तो जब जल्लाद जो है अब वो अबुल हसन नूरी का सर उड़ाने लगा तो तीसरे नंबर पर जो बैठे थे उन्होंने कहा पहले मेरी गर्दन काटो। तो उसने कहा जी आप आ जाइए। तो वो आ गए। तो जब उनकी गर्दन काटने लगे तो दूसरे थे, उन्होंने कहा पहले मेरी गर्दन काटो। तो उनकी काटने लगा तो अबुल हुसैन नूरी ने कहा कि मेरी काटो। तो वो ही बिकेम लिटिल परप्लेक्स एंड ही वेंट टू द कैलिफ कि तो अजीब से लोग हैं, दे आर सो इतनी सेक्रीफाइस है एक दूसरे के लिए, 2 मिनट में सबकी गर्दन कट जानी है, बट वो कहता है कि पहले मेरी गर्दन काटो। तो फिर उनका मनाजरा कराया गया जिसमें स्कॉलर्स वर डिफीटेड एंड वो एस्टैब्लिश कि यार ये तो बड़े मासूम से लोग हैं, शरीफ से लोग हैं और बिल्कुल मुसलमान लोग हैं, कोई मुर्तद नहीं है। इश्क में इन्होंने कुछ बातें कर दी हैं जिसके ऊपर इनका कत्ल वाजिब नहीं है। तो ये अबुल हुसैन अन्नूरी ये कहते हैं, इन्होंने पहली दफ़ा इश्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहते हैं कि मुझे अल्लाह से इश्क है और अल्लाह को मुझसे इश्क है। और इनका जो प्रिंसिपल फिलॉसफी है वो तजरीद की है, वो ये है कि वो कहते हैं कि अल्लाह से जुड़ने के लिए माँ सिवा अल्लाह से कटना ज़रूरी है, और जो माँ सिवा अल्लाह से कट गया वही अल्लाह से जुड़ेगा। ये एम्बेडेड है अभी तक हमारी मुस्लिम कॉन्शियसनेस में। हालांकि उसके बाद इस स्टेटमेंट का रिबटल भी आ गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, लेकिन हमारे जहन में अभी तक वो एक नई चीज़ें, हमें चाहे उन बुजुर्गों के नाम नहीं पता, लेकिन उनके बाज़ जुमले इतने पावरफुल हैं कि आज तक वो हमारे जो भी तसव्वुफ के मानने वाले हैं उनकी कॉन्शियसनेस में वो अभी तक वो चीज़ें जो हैं वो एनग्रेव्ड हैं। वो अब जो फॉर्मुलेशन है इस्लाम में लव की, उसकी प्रॉबेबली सुन्नी सूफीज़म में सबसे बड़ी जो चैंपियन है वो राबिया बसरी हैं। एंड शी ब्रॉट अबाउट 2 मेजर चेंजेस इन द थ्योरी। जो इनसे पहले इनहेरिटेंस में आ रही थी मोहब्बत की थ्योरी, उसमें 2 चेंजेस राबिया बसरी लाई हैं। एक ये कि उन्होंने लस्ट और फेयर को इबादत से निकाला है। मतलब वो जो उनका मशहूर वाक़या है कि एक हाथ में वो अंगारा लेकर और एक हाथ में वो पानी का प्याला लेकर दौड़ रही हैं। किसी ने कहा कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ और जहन्नम के ऊपर ये प्याला डालकर उसकी आग बुझाने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम अल्लाह की दोनों चीज़ों को क्यों बर्बाद करने लगी हो? तो उन्होंने कहा कि ताकि लोग जो हैं वो अपने रब को सजदा करें, अपने नफ्स को सजदे ना करें। सो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्टेड टू फ्री इबादत फ्रॉम लस्ट एंड फेयर। और वो कहती हैं कि मैं अल्लाह से 2 वजह से मोहब्बत करती हूँ। एक पहली वो कहती हैं किस्म को हुब्बुल हवा, कि देयर इज समथिंग इन मी दैट क्रेव्स फॉर गॉड। तो जो अपनी ख्वाहिश है, हवा अपनी ख्वाहिश को कहते हैं, तो वो जो हवा है अपनी, उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए आई लव गॉड एंड आई प्रे टू हिम एंड आई प्रेज हिम। और दूसरा वो कहती हैं कि मैं इसलिए अल्लाह से प्यार करती हूँ क्योंकि अल्लाह है ही इस काबिल। मतलब अल्लाह की इबादत मैंने जन्नत और जहन्नम के लिए नहीं करनी, बल्कि प्योरली मेरिट के ऊपर, बेस के ऊपर करनी है कि अल्लाह है ही इस काबिल कि उससे मोहब्बत की जाए। तो अहलियत और हुब्बुल हवा, ये 2 उनके मेन फिलोसॉफिकल स्टेज हैं जिनके ऊपर वो अपनी पूरी जो कंस्ट्रक्ट करती हैं थ्योरी ऑफ लव। ये कहाँ से ले रही हैं राबिया बसरी? ये दोनों चीज़ें हज़रत अली से ले रही हैं। नाम नहीं ले रही, लेकिन एक्चुअली शी इज कॉपीइंग द वर्ड ऑफ अली। मतलब जब अहलियत की बात करती हैं तो क्या कहती हैं? ले अन्ना का आहलुन ले ज़ाका, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए कर रही हूं कि वो है ही इस काबिल। ये जुमला किसका है? हज़रत अली का। कि जब कूफे में नमाज पढ़ाते हुए इमामत के मेंबर पर चढ़कर हज़रत अली ने कहा था कि माँ अबदतो का खौफन मिन नारिक और तमा ले जन्नतिक वलकिन वजदतो का अहलन लिल इबादा फ़अबदतुक
फ़अबदतुक, मैं अल्लाह तेरी इबादत इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तेरी जहन्नम से डरता हूँ, और ना ही इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तेरी जन्नत का तमा है, बल्कि मैं तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करता हूँ कि तू है ही इस काबिल कि तेरी इबादत की जाए। और ये जो डेजोल्यूशन के डुअलिटी का हज़रत जुनैद बगदादी का फ़लसफ़ा है, वो कहाँ से ले रहे हैं? वो भी हज़रत अली से ले रहे हैं। मशहूर हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया, कान अल्लाहु वलम यकुन मअहू शैया, अल्लाह था और उसके साथ और कोई भी ना था। और हज़रत अली ने फरमाया, अला आन कमा कान, आज भी वैसा ही है, वही है, कोई नहीं है। तो ये सारे फ़लसफ़े जो हैं वाइस रीजेंसी के, जो वलायत के सारे फ़लसफ़े हैं, ये ड्रॉ सारे हज़रत अली से ले रहे हैं, कर रहे हैं। अब राबिया बसरिया कहती हैं कि मैं दो वजह से अल्लाह से प्यार करती हूँ। एक ये कि वो इस काबिल है कि उससे प्यार किया जाए, और दूसरा, देयर इज समथिंग इन मी, देयर इज अ यर्निंग इन मी, देयर इज अ वैक्यूम इन मी दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट लविंग गॉड। एंड देन शी कम्स अप विद दिस वेरी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट, जो कि आज तक हम, आप समझ लो कि इसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द तसव्वुफ घूम रहा है, कि शी सेज कि आई हैव नेवर प्रेड टू गॉड, आई हैव नेवर प्रेज्ड गॉड। वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट। वो कहती है, मैंने आज तक अल्लाह की तारीफ नहीं की, बल्कि खुद अल्लाह ने मेरे जरिए अपनी तारीफ की है। इस वंस अगेन एनाइलेशन जुनैद बगदादी वाली वही कैरी कर रहा है। यानी मैंने आज तक जो इबादत भी की है वो मैंने नहीं की, बल्कि अल्लाह ने मुझे एक वसीला, एक टूल बनाया है अपनी ही प्रेजेस का, अपनी ही इबादत का। दैट इज राबिया बसरिया। एंड टू टॉप इट ऑल, then we have this crazy mad person Hallaj, who is the prince of love in Islam. मतलब मैडनेस क्या होती है इश्क की, क्रेजीनेस क्या होती है, आपके सामने मैं 7-8 शेर हल्लाज के रखता हूं, और मेरा चैलेंज है कि इन अशार के मुकाबले में इस इंटेंसिटी के अशार आप ढूंढ के लाएं। इसमें इंटेंसिटी ऑफ लव भी हल्लाज की नजर आएगी, और ये जितने भी कसरत के फ़लसफ़े हैं, ड्यूलिस्टिक मॉडल्स जो हैं, इनका इनकार भी हल्लाज के अंदर बहुत शिद्दत से पाया जाता है। आप फरमाते हैं, अब उस्ताद साहब बैठे हैं अरबी के पीछे, मा कान आदमा फिल कौन वला इबलीसा, मा मुल्क सुलेमान वला बिल्कीसा, फलकुल्लो इशारतुन व अंतल मानी या मन हुवा लिल कुलूब मिगनातीसा। अब जस्ट फील द वननेस, ज़रा तौहीद का आप टेस्ट करें इन शेरों में। आप फरमाते हैं कि मा आदमा फिल कौन वला इबलीसा, इस कौन में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ जनरेशन एंड करप्शन एंड हैपनिंग, ना कोई आदम है और ना ही कोई इबलीस है। मा मुल्क सुलेमान व मा बिल्कीसा, ना ही सुलेमान की हुकूमत है और ना ही बिल्कीस है। फलकुल्लो इशारतुन व अंतल मानी, जिस चीज की तरफ भी मैं इशारा करूं, असल में वो इशारा तेरी तरफ होता है। जितने भी मुशारुन इले हैं, जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, मैं बात तो आदम की करता हूं, बात तो बिल्कीस की करता हूं, लेकिन बिल्कीस के पीछे कोई है जिसने बिल्कीस को बनाया है, आदम के पीछे कोई है जो आदम का खालिक है। तो जितने भी तरफ मैं इशारे करता हूं, मानी के एतबार से वो इशारे सब तेरी तरफ हो रहे हैं। फलकुल्लो इशारतुन व अंतल मानी या मन होवा लिल कुलूबे मिगनातीसा, एंड यू आर द ओनली मैग्नेट दैट आई हैव फाउंड who is attracting us to one another. The magnet that is working behind us is you. तो अगर किसी को इक्तदार की कशिश है, तो उस इक्तदार पर भी तेरी सिफत का साया है। अगर किसी को किसी हसीन चेहरे की तलब है, तो ये हुस्न भी तेरा परतौ है। अगर किसी को पैसा चाहिए, तो इस पैसे पर भी गनी की सिफत छा रही है। तो वी आर ओनली इन लव विद यू, वी आर मेयर टूल्स। या मन होवा लिल कुलूब मिगनातीसा, जो असल मैग्नातीस है, जो असल मैग्नेट है, जो एक दिल को दूसरे दिल की चाहत में मुब्तला करता है, वो तू है। अभी ये जुनैद बगदादी की मतलब सारी जो उनका फ़लसफ़ा है फ़ना का, मुशाहिदा फिल फ़ना का, ये 2 शेरों में हल्लाज लेकर आए हैं। और उनकी वो पोम जिसके बारे में कहा जा सकता है विद ईज़ कि प्रॉबेबली ये इंटेंसिटी इश्क की पहले भी किसी ने बयान नहीं की, और ना ही प्रॉबेबली आज तक बयान हुई है।
और क्या रिदम है इस नज़म का, एंड आई हैव टू रिसाइट इट टू यू, चाहे अरबी गरां गुजरे फिर भी सुने। वल्लाहे मा तलअत शम्सुन वला गुरबत, वल्लाहे मा तलअत शम्सुन वला गुरबत इल्ला वहुब्बुका मकरूनम बेअनफासी, वला जलस्तु इला कौमिन औ हद्दिसुहुम इल्ला व अंत हदीसी बैन जुल्लासी, वला ज़करतुका महज़ूनन वला फ़रहन इल्ला व अंत बिक़ल्बी बैन वसवासी, वला हममतु बिशुर्बिल माए मिन अतशिन इल्ला रईतु ख़यालम मिन कफ़िल कासी, वलो क़दरतु अलल इतियान जिअतुकुम सायन अलल वजह और मशयम अलर रासी, माली व लिन्ना से कम यलहूननी। क्या क्या पावरफुल मैसेज है। माली व लिन्ना से कम यलहूननी सफ़हन दीनी लिनफ्सी व दीनुन्नास लिन्नासी, वल्लाहि मा तलअत शम्सुन, कहते हैं अल्लाह की कसम एक सूरज भी ऐसा नहीं है जो चढ़ा हो, वला गुरबत, और एक भी ना कोई दिन ऐसा आया ना कोई रात ऐसी आई, ना कभी सूरज चढ़ा मेरे लिए ना कभी डूबा, इल्ला व हुब्बुका मकरूनुम बेअनफासी, जब तक कि योर लव was not entwined in my breathing. It's very difficult to articulate even what he's trying to say. मतलब अगर सूरज चढ़ रहा है और गरूब हो रहा है तो मेरे लिए वो कब चढ़ेगा, जब मैं जिंदा हूं, जब मैं सांस लूंगा तभी चढ़ेगा, वरना आपके लिए चढ़ेगा, मेरे लिए तो नहीं चढ़ेगा। जो मर गया उसके लिए तो सूरज नहीं चढ़ता। तो वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी जवाल का या उरूज का ऐसा नहीं है कि जो तेरे सिवा हो। उसकी वजह यह है कि यू आर माई ब्रीदिंग, और अगर ब्रीदिंग नहीं है तो मैं नहीं हूं। और वो जो गरूब है और वो जो सूरज का चढ़ना है मेरे लिए तभी मानी रखता है जब मैं व्हेन आई एम अलाइव, एंड सिंस यू आर द वन दैट आई ब्रीद इन एंड आउट, तो हर सूरज जो चढ़ रहा है वो भी तेरे नाम से चढ़ रहा है, और हर सूरज जो मेरा गरूब हो रहा है वो भी तेरे नाम से गरूब हो रहा है। वला जलस्तो इला कौमिन औ हद्दिसुहुम, मैंने आज तक आई हैव नेवर कन्फाइडेड इन एनीवन एंड आई हैव नेवर स्पोकन टू एनीवन एंड आई हैव नेवर सैट विद एनीवन इल्ला व अंत हदीसी बैन जुल्लासी, जब तक कि तेरी बात मेरी ज़बान पर ना हो। यानी अगर मैं कहीं गया हूं और लोग कोई और बात कर रहे थे तो मैं बैठा हूं तो मैंने तेरा जिक्र छेड़ दिया और उनको भी अपने साथ मैंने शामिल कर लिया तेरे जिक्र में। वला ज़कर तो का महज़ूनन वला फ़रहन, चाहे मैं हुज़न में था, दुख में था, चाहे मैं खुश था, जिक्र मैंने तेरी की है। एंड नाउ दिस लाइन इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट अगेन, कि कहते हैं इल्ला व अंता बेकल्बी बैना वसवासी, समथिंग लाइक कि अनलेस, चाहे मैं गम में था चाहे मैं खुशी में था, लेकिन जिक्र मैंने तेरे ही किया है। उसकी वजह क्या है कि यू आर वेज्ड इन माई ऑब्सेसिव थॉट्स। अभी भी मैंने हक अदा नहीं किया हल्लाज का। यानी देखें, ख्याल वो है जो आप सोचते हैं, वसवसा वो है जो आता है, गैर इख्तियारी है ना। वसवासी कह रहे हैं ना, वसवसा वो है जो गैर इख्तियारी, आपको वसवसा आता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं। वो कहते हैं मेरी तो हालत ये है कि मेरा ख्याल भी तू है और जो वसवसा बगैर इख्तियार के आता है वो भी तू है। सो आई हैव दिस वसवसा, आई हैव दिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर where I cannot think of anything else except you, and you are wedged in between my khayalat and wasawis. So how can I not talk about you, whether I am in pain or I am in pleasure? You are the only one I will talk about. वला हमम तो बिशुर्बिल माइ मिन अतशन, और जब मैं प्यास से मेरा गला सूख जाता है और मरने वाला होता हूँ और प्याला मेरे सामने आता है, तो मैंने खुदा की कसम आज तक प्याला नहीं पिया। इल्ला रई तो ख्यालुम मिनका फिल कासी, जब तक मुझे प्याले में उस पानी में तेरा अक्स नजर ना आए मैं उसको भी अपने होठों तक नहीं लगाता हूँ। ये इंटेंसिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज ओनली हल्लाज, दिस मैडनेस इज ओनली विद हल्लाज। और कहते हैं कि
वलो कदर तो अलल इतियान जिअतुकुम, अगर मुझ में थोड़ी सी भी हिम्मत हो ना तो मैं घिसट कर भी, अपने आप को घसीट कर भी तेरे पास ले आऊँगा। लेकिन किस अंदाज में आऊँगा? सायन अलल वजह और मशयम अलर रासी, लेकिन पैरों से चलकर तेरे पास नहीं आऊँगा। मेरा जो माथा है वो मट्टी पर होगा और मेरा सर जो है उसके बल चलकर मैं तेरे पास आऊँगा। क्योंकि मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है कि अल्लाह तेरे पास आना है तो अपने कदमों पर चलकर आऊँ, ये तो बड़ी बेअदबी है। तो सर के बल चलकर आऊँगा और माथे के निशान लगे होंगे सजदों के पूरी राह गुजर पे। और फिर आखिर पे ही इज़ कंप्लेनिंग लाइक ऑल लवर्स कंप्लेन, कहते हैं माली वलिन्ना से कम यहलूलनी सफ़हन, कहते हैं कि लोगों को पता नहीं क्या है, इन देयर फुलिशनेस दे आर क्रिटिसाइजिंग मी, दीन ले नफ्सी व दीन उन्नास लिन्नासी, मेरा दीन मेरे लिए है, लोगों का दीन उनके लिए है। Why they interfere in my religion? So now he is talking about a separate religion. I mean, of course, this is very blasphemous. और खुद दुआ की है इसके ऊपर हल्लाज ने, लई तका तहलु वल हयातु मरीरतुन, लई तका तरदा वल अनामु गिदाबु, लई तकल्लज़ी बैनुक व बैन, लई तकल्लज़ी व बैनी व बैनुका आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। कहते हैं लई तका तहलु, तू हलवे की तरह मीठा हो जा मेरे साथ, वल हयात मरीरतुन, और मेरी पूरी ज़िंदगी मरीर की तरह कड़वी कर दे। मरीर इज़ एन एक्सट्रीमली स्टिंगी काइंड ऑफ बूटी जो सहरा में पाई जाती है। कहते हैं मेरी सारी ज़िंदगी कड़वी कर दे, तू मेरे साथ हलवा हो जा, और जो तूने मेरे से वादा किया वो पक्का कर दे, उसको हमेशा के लिए कर दे, और जितने मेरे ताल्लुकात मैंने ज़िंदगी में बनाए हैं वो सारे तोड़ दे, सारे ख़त्म कर दे, जो तेरे साथ बनाया ताल्लुक उसको कायम रख। एंड ही इज़ दैट क्रेजी गाय जो अपने 9 साल की इम्प्रिजनमेंट है हल्लाज की, 9 years ही वॉज इम्प्रिजन्ड बिफोर ही वॉज एग्जीक्यूटेड। और 9 साल में वो बंदा दुआएं क्या करता रहा है, अगर आप वो पढ़ें तो आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ही इज मेकिंग श्योर दैट ही इज सैक्रिफाइस्ड, ही इज सेइंग थिंग्स कॉन्शियसली। वो कहते हैं कि ऐ मोहम्मद मैं तेरी उम्मत के लिए और तो कुछ नहीं कर सकता, अपना खून तो बहा सकता हूं। सो इज काइंड ऑफ अ क्राइस्ट लाइक फिगर who is willing to sacrifice himself for the sins of the Muhammadan community. So this is pure madness, this is pure craziness. अब now अगर आप हिस्ट्री ऑफ लव इस्लाम में पढ़ें तो यू हैव दीज वेरी पावरफुल पॉकेट्स जहाँ पर जुनैद बगदादी की सिंगुलैरिटी आपके पास आ रही है, राबिया बसरिया की इंटेंसिटी आ रही है, आपके पास बिशर हाफी और मारूफ करखी और सरी सक्ती जैसे लोगों का सिंगुलैरिटी के फलसफे आ रहे हैं, राबिया बसरिया की यर्निंग आ रही है, हल्लाज की क्रेजीनेस आ रही है, बट स्टिल इट्स नॉट अ थ्योरी बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट व्हाट लव इज. सो इट रिक्वायर्ड somebody as brilliant as Ibn al-Arabi to create the synthesis. ये पूरा जो पिछला ये 300-400 साल का आपका लिटरेचर आ रहा है लव का, इट इज नेवर एक्सप्लेनिंग व्हाट लव इज. सो नाउ दिस इज द जीनियस ऑफ इब्न अल-अरबी कि वो सारे ये स्टेटमेंट्स लेते हैं फतवात मक्किया में. चैप्टर 178 है फतवात मक्किया का, उसका नाम है मारिफत फी मकाम अल-मुहब्बा, मोहब्बत के मकामात की मारिफत. द होल चैप्टर इज डेडिकेटेड, सारों की वो स्टेटमेंट्स लेते हैं जितने भी ये सूफिया गुजरे हैं और हर स्टेटमेंट के ऊपर जरा व तादील करते हैं. अब जरा व तादील करना सूफिया का काम नहीं है. व्हाट इज जरा व तादील? ये दोनों जो हैं हदीस की अल्फाज हैं. जरा कहते हैं कि किसी रावी के नेगेटिव पॉइंट्स को उभारना, और तादील कहते हैं किसी की कैरेक्टर में से अच्छे चीज़ें अक्स करना. यानी तादील जो है वो किसी की तारीफ करना है और जरा किसी पर तंज करना है. सो ही क्रिटिसाइजेज इवन द लाइक्स ऑफ बायजीद बस्तामी. तो ऐसी जरा और तादील किसी ने रन नहीं की थी लव स्टेटमेंट्स के ऊपर जो शेखुल अकबर ने रन की है. Because he had in his mind the singularity model of Ghaus al-Azam, because he is himself, he considers himself the spiritual son of Ghaus al-Azam. और गौस आज़म का जो मेन फलसफे का जो स्टेटमेंट है कादरियों की, वो क्या है? वो एक कॉल है गौस आज़म का, अलिश्क नारुन व युहरिकु मा सिवल्लाह. इश्क एक आग है जो अल्लाह के सिवा हर चीज़ को जला देती है.
कि जिसको इश्क हो गया वो खुद भी नहीं रहेगा। अब ये सारा इतना लिटरेचर है इब्नुल अरबी के सामने, एंड इट्स ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स ऑल वेरी प्रॉब्लमैटिक, और एग्जीक्यूट हो रहे हैं लोग, बट ही गोज अहेड। और इब्नुल अरबी 4 किस्म की मोहब्बत पर बुनियादी तौर पर चैप्टर 178 में बहस करते हैं। एक को वो कहते हैं अलहुब, जो लफ्ज़ हब्बा से निकलता है, बीज। मतलब बीज की क्या सिफत है कि अगर आप बीज को सो करेंगे ज़मीन में तो वो वहीं नहीं रहेगा, वो उभरते उभरते एक दिन शजर बन जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये अलहुब वो मोहब्बत है कि इफ़ यू, अगर उसको अपने दिल में आप जगह दे देते हो, दाना है जो अल्लाह ने डाला हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक केयर ऑफ इट, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ इट, इट विल टर्न इनटू अ ट्री। और जब दरख्त बन जाता है तो क्या होता है कि जिस तरह, मतलब आप आम की गुठली लेके ज़मीन में बो दें तो आम का पेड़ निकल आएगा, और उसका नुक्ता अरूज क्या होगा कि वो वैसी ही गुठलियाँ, वैसे ही आम जिनसे वो खुद बना है, उसके ऊपर इन द शेप ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे। सो ये उसका पूरा सफ़र जो है इर्तिका का, गुठली से शुरू होकर गुठली पर ख़त्म होता है। तो वो कहते हैं कि मोहब्बत जो है, अलहुब जो है, वो अल्लाह ने बीज डाल दिया है हमारे दिल में। अब हमने उसको अफजाइश करनी है, उसकी हमने ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करनी है, उसको नर्चर करना है। वी हैव टू वाटर इट सो इट बिकम्स अ ट्री। और फिर उससे मोहब्बत के बहुत सारे हब्बे, हब्बा कहते हैं बीज को, कि बहुत सारे मोहब्बत के बीज उसमें से, क्योंकि कुरान ने इसी हब्बा के लफ्ज़ को इसी एटीट्यूड में इस्तेमाल किया। मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसले हब्बतिन अम्बतत सबउ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह कहता है कि जो लोग हमारी राहों में माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक किसान की सी है जिसने गंदम का एक दाना ज़मीन के अंदर डाल दिया, हमने उसके ऊपर 7 बालियां निकाली और हर बाली में 100-100 दाने निकाले, तो एक का हमने 700 कर दिया। तो इब्न अरबी उसी कुरान की आयत को लेकर अलहुब के ऊपर बात करते हैं, जो पहली उनकी डिस्कशन है कि ये मोहब्बत जो है ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर डाली हुई है, ऑल यू हैव टू डू इज टेक केयर ऑफ इट। दूसरी जिस मोहब्बत की वो बात करते हैं वो अलवुद, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में मुवद्दत जिससे लफ्ज़ निकलता है, अल्लाह के लफ्ज़ वदूद से, जिसका वो क्या इब्न अरबी के मुताबिक है, इसका ताल्लुक अस्साबित से और अलवदूद से है। हु इज़ अलवदूद? आपको याद होगा, हु हैज़ टू लव, जो मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकता, एंड इज कॉन्स्टेंट इन हिज लव। तो अब शेखुल अकबर एक मोहब्बत की बात करते हैं जो अलहुब्बा है, जिसका ताल्लुक बीज से है और जो हमारे अंदर डालेगी। दूसरी वो मोहब्बत है जो हमारे अंदर रासिख हो जाती है वुद की शक्ल में। एंड देन ही टॉक्स अबाउट अल हवा। हवा इज टू डिसेंड एंड डिस्पर्स, एंड इश्क चौथी कैटेगरी, इश्क इज टू राइज अप एंड डिस्पर्स। इट्स अ वेरी वेरी रोमांटिक विजुअल दैट मोहिउद्दीन इब्न अरबी इज गिविंग अस, कि हवा ये है कि ऊपर से नीचे आना और फना हो जाना, और इश्क है नीचे से उभर कर ऊपर जाना और फना हो जाना। ये स्पाइरल स्टेयरवे होता है, इसको अरबी में आशाका कहते हैं, इसी से लफ्ज़ इश्क है, इश्क के रूट से निकलता है, टू रिवॉल्व, असेंड एंड डिस्पर्स। और हवा जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फॉल इन इट, कि जो गिरना और डिस्पर्स हो जाना, यानी गिरना और फना होना, चढ़ना और फना हो जाना। और ये बुनियाद बनाते हैं मेराज मुस्तफ़ा को, कि इफ़ यू लुक एट द मेराज ऑफ द प्रॉफिट, इट हैज़ 2 मूवमेंट्स, कौसे अरूजी और कौसे नजूली। कौसे अरूजी ये है कि आप मस्जिद अक्सा से ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द 7th हेवन, और कौसे नजूली ये है कि अल्लाह से बात करके ही इज़ कमिंग डाउन। जब ये यहां से गया है नबी हमारा, तो इब्न अरबी के मुताबिक दिस इज अ मूवमेंट ऑफ इश्क, और जब वहां से वापस आया है दिस इज अ मूवमेंट ऑफ हवा। सो कमिंग डाउन एंड गोइंग अप, 2 मूवमेंट्स हैं इब्न अरबी की, जो वो इश्क के फलसफे में, अपनी लव थ्योरी में मुसलसल बार बार करते रहते हैं। और आप फरमाते हैं कि ये जो हुब है, जो पहली मोहब्बत है, पहली किस्म जिस पर डिस्कस करते हैं, कहते हैं दिस इज द कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ द होल यूनिवर्स। और पर वो हदीस कुदसी कोट करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कुन तो कंजन मख्फिया फ़हबब्तु अन उरिफ़ा फ़खलक़तुल ख़ल्क़ लउरिफ़। कुन तो कंजन मख्फिया, अल्लाह कहता है मैं छुपा हुआ ख़जाना था, अहबब्तु मुझे मोहब्बत हुई, वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है।
अहबब्तु अन उरिफा, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊँ। फ़खलक़तुल खल्क़ा, तो मैंने मखलूक बनाई, लउरिफ़, ताकि मैं यकीनन पहचाना जाऊँ। तो इब्न अरबी कहते हैं कि जो मोहब्बत है दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल क्रिएशन। और क्योंकि अब जो भी इस दुनिया में वजूद रखकर आ रहा है, शेखुल अकबर के मुताबिक वो वही मोहब्बत के बीज अपने अंदर लेकर आ रहा है। दैट इज़ वाई यू नो इस डिस्कशन इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और मराते मोहब्बत जिस तरह शेखुल अकबर ने बयान किए, कोई और उनके साथ नहीं लगता, ना वेस्टर्न ट्रेडिशन में ना ईस्टर्न ट्रेडिशन में, बिकॉज ही इज़ वेरी मेथोडिकल। अब वो कहते हैं कि अल्लाह को जब मोहब्बत हुई अपने आप से तो उसने मखलूक बनाई। और क्यों बनाई? ताकि वो अपनी सिफात को मखलूक में देखे। अब राबिया बसरी भी बीच में आ गई, जुनैद बगदादी भी बीच में आ गए। So he is collecting all the rich heritage that he has and he is giving it a very organized pun. तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत जो उसको अपनी सिफात के साथ थी, जब उनका इजहार चाहा तो उसने कायनात को क्रिएट किया। अब जो भी क्रिएटेड बीइंग है वो कहते हैं कि उसका वजूद बेजाते ही नहीं है। मेरा वजूद मेरी वजह से नहीं है, मुझे क्रिएट किया किसी ने, इसलिए वजूद के लफ्ज़ का इतलाक मेरे पर हो ही नहीं सकता। आप कह सकते हैं कि मैं एक मिटता हुआ धुंधला सा नक्श हूं रब की सिफ्त का। और कुरान भी यही कहता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वजब का वजह रब्बिक ज़ुल जलाले वाले कराम फबिअय्यि आलाए रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। इसमें शुक्र करने की अल्लाह ताला क्या बात है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो तुम्हारे पास है मिट रहा है। वजब का वजह रब्बिक ज़ुल जलाले वाले कराम, अगर कोई कायम रहने वाली चीज़ है तो बस मैं अल्लाह का शेर है। तो शेखुल अकबर एग्जैक्टली इस आयत को यहीं पर कोट करते हैं और यहां पर उनका फलसफा वहदतुल वजूद आता है, विच इज बेसिकली इसका प्रीकर्सर जो है हजरत अली और राबिया बसरी और जुनैद बगदादी हैं। हालांकि ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया शेखुल अकबर ने अपनी किताबों में, हम वहदतुल वजूद की टर्म हमने यूज़ की है। उन्होंने जो टर्म्स यूज़ किए हैं दो डिस्क्राइब करने के लिए अपनी कॉस्मोलॉजी को, दे आर शहूद एंड वजूद। वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ है तुम्हारे इर्द गिर्द वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मैनिफेस्टेशन है किसी न किसी सिफ्त की। तो खलीफा कौन बनेगा अल्लाह का? जो हर चीज के अंदर सिफात इलाही को आइडेंटिफाई कर सकता है, जैसे इसको वो कहते हैं शहूद, विटनेसिंग दैट एवरीथिंग, उसकी अपनी रियलिटी कोई नहीं है, इट हैज अ बोरोड रियलिटीज एंड दैट रियलिटी इज बोरोड फ्रॉम गॉड। तो शहूद में आपने जिसको भी देखना है, लव थ्योरी में आपने उसको अटैच करना है अल्लाह के साथ, और वजूद में सिर्फ एक है, अल वजूदुल हक, एक ही है वो अल्लाह। किसी और पर वजूद के लफ्ज का इस्तेमाल मजाजन तो हो सकता है, हकीकतन नहीं हो सकता। तो वातुल वजूद ये नहीं है कि सब अल्लाह हैं, वातुल वजूद ये है कि एक अल्लाह है और कोई नहीं है। वही हजरत अली वाली स्टेटमेंट, अला आन कमा कान, आज भी यही है कि बस तू ही है और कोई नहीं है। अब शेखुल अकबर यहां पर जो बात करें, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, इट्स नॉट दैट सिंपल कि अल्लाह ताला जो है अपनी ही सिफात को देखने के लिए मुझे एज ए मिरर यूज कर रहा है। तो इल्म भी वही है, आलिम भी वही है, मालूम भी वही है। शेखुल अकबर के जबान में, इफ यू वांट टू गिव इट अ मोर चस्का, क्या फरमाते हैं, लैसा शैयन सिवाहु बल हुवा इय्याहु, लैसा शैयन सिवाहु बल हुवा इय्याहु फसह्हा इन्नल वजूदल मुदरकल्लाहु फला यरल्लाह इल्लल्लाह फ़आतबिरू। क्या शेर है। कहते हैं कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे इर्द गिर्द, कोई चीज़ हो ही नहीं सकती माँ सिवाय अल्लाह के। और कहते हैं कि जिसको भी तुम पाओगे उसकी हकीकत अल्लाह ही होगा। और कहते हैं मेरी ये बात गौर से सुनो, अल्लाह को अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख सकता। प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट, ये फतवे की जद में आ गए शेखुल अकबर यहां पे। एंड ही मेड थिंग्स एक्चुअली लाइक हलाज, ही मेड इट इम्पॉसिबल फॉर स्कॉलर्स नॉट टू अटैक हिम। अगला शेर क्या आता है, ज़हर तो इला खल्के बेसूरत आदमा, वो जाहिर हुआ खल्क पर आदम की शक्ल में। ज़हर तो इला खल्के बेसूरत आदम। और आगे कहते हैं
फ़इन, और क्या अजीब शेर है कि फ़इन कुल तो अना वाहिदुन मौजूदहु, और अगर मैं कहूँ कि मैं एक हूँ तो ये किसने कहा कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो एतबारी हूँ, मैं तो मिटता हुआ नक्श हूँ, मुझे तो हक ही नहीं ये कहने का कि मैं हूँ। तो हकीकतन जब मैंने कहा मैं हूँ तो मेरे अंदर आवाज़ उसकी थी जिसने मुझे ये हिम्मत दी कहने की। एंड देन द नेक्स्ट लाइन इज इवन मोर प्रॉब्लमैटिक। विद इब्नुल अरबी, इंटेलेक्चुअल क्रेजीनेस में उन इमाम है हम सबके, फरमाते हैं अहबब तो ज़ाती, अगर मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूं ना, अब ये देखिए क्या टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। कहते हैं अहबब तो ज़ाती हुब्बुल वाहिद सानी, अगर मैं अपने आप से मोहब्बत करूं तो ये तो ऐसा है जैसे एक ने दूसरे से मोहब्बत की, क्योंकि ये मोहब्बत का बीज उसने डाला है। और जब मैंने अपने आप से मोहब्बत की है तो मैंने अपने आप से मोहब्बत नहीं की, उसने मुझसे मोहब्बत की है। सो इट्स रियली कॉम्प्लेक्स कॉस्मोलॉजी, रियली कॉम्प्लेक्स जो शेखुल अकबर। अब अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बाकी के चैप्टर में समझा दिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वरना मैं क़यामत तक समझ नहीं आनी थी इन अशार से कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब ही टॉक्स अबाउट 4 काइंड ऑफ लव, या आप कह सकते हैं कि 4 असेंडिंग हायरार्कीज ऑफ लव। उसमें सबसे निचला दर्जा है अल हुब्बुल हुब्ब, टू बी इन लव विद द आइडिया ऑफ लव। कि बाज़ लोगों को ये शौक होता है कि मैं आशिक हूं। शेखुल अकबर कहते हैं कि दीज आर रियल लूजर्स एंड दे नेवर गोना गेट एनीथिंग। दे आर द बेस कैटेगरी इन लव थ्योरी ऑफ इब्नुल अरबी। अल हुब्बुल हुब्ब कहते हैं बेकार है, ये चस्के का शौक है बस, और कुछ नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी इन दैट जोन, दे हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर कहते हैं उससे आगे है, ऊपर है अल हुब्बु तबई, फितरी लव, द नेचुरल लव। नेचुरल लव की सिर्फ वो क्या बयान करते हैं कि जिसमें जो लवर है उसको अपने फायदे का भी ख्याल होता है और बिलवड के फायदे का भी ख्याल होता है। यानी उसकी एक नजर अपने पर होती है और दूसरी नजर बिलवड के ऊपर होती है, उसकी भी बातें मानता है और अपनी बातें भी मनवाता है। और वो कहते हैं कि इस दर्जे पर जानवर होते हैं। कहते हैं कि जिस दर्जे पर इंसान जानवरों से बुलंद होता है जरा, उसको वो कहते हैं अल हुब्बुर रूहानी। और हुब्बुर रूहानी क्या है कि जिसमें आशिक का अपना इरादा, गर्ज, अपना फायदा खत्म हो जाता है। हवा में या इश्क में, दोनों मूवमेंट्स में हो सकता है। जब उसका इरादा खत्म हो जाता है वो सिर्फ वही करता है जो माशूक चाहती है। यह हुब्बुर रूहानी है। और फिर टॉप पर ले जाते हैं हुब्बे इलाही, अल हुब्बु इलाही। और उसमें वो 2 कैटेगरीज बनाते हैं, अल्लाह का प्यार हमसे, हुब्बुहु लना, और हमारा प्यार अल्लाह से, हुब्बुना लहू। फिर जो हुब्बे इलाही है उसकी आगे 2 कैटेगरीज हैं। अमन ये मुझे याद इसलिए हो गया कि मैंने सारी उम्र मत मारी है, वरना ये कैटेगरीज ही याद नहीं होती। उसकी फिर 2 कैटेगरीज हैं कि अल्लाह जो हमसे प्यार करता है या हम जो अल्लाह से प्यार करते हैं, उसकी फिर हमारी 4 कैटेगरीज हैं, अल्लाह की 2 कैटेगरीज हैं। अल्लाह जो हमसे प्यार करता है वो 2 वजह से है। वो कहते हैं हुब्बुहु लना ले अनफुसिना, हुब्बुहु लना ले अनफुसिही। एक वो हमसे मोहब्बत करता है अपनी वजह से, और एक वो हमसे मोहब्बत करता है हमारी वजह से। ये वदूद की सिफ्त को अंगेज कर रहे हैं कि वदूद जो है, चाहे आप ईमान ना भी लाओ उसके ऊपर, वो आपको जिंदगी देगा। ही हैज टू लव यू, ही इज गोना गिव यू breaths and he is going to give you life and years, and the moon is going to rise on you and the sun is going to set on you whether you believe him or not. ये उसकी मोहब्बत है जो सिर्फ हमारी ज़ात की वजह से है। यहाँ पर अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी मोहब्बत किए जा रहा है। और एक मोहब्बत वो है जो वो करता है हमसे अपने लिए। क्यों? क्योंकि उसको मोहब्बत हुई थी अपनी सिफात से। उसने हमें क्रिएट किया है ताकि अपने आप को वो हमारे ज़रिए, हमारे आईने में अपने आप को देखे। तो उसकी मोहब्बत की 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दो बातों पर मुनक़सिम है। एक अल्लाह की वो मोहब्बत वो जो हमसे हमारी वजह से करता है, चाहे उसका फ़ायदा हो या ना हो, और दूसरी मोहब्बत है जिससे उसका फ़ायदा होता है, और आप कहते हैं कि ये कामिल मोहब्बत है। और फिर कहते हैं कि इंसान जो मोहब्बत करता है अल्लाह से या किसी से भी, उसकी 4 बुनियादें हैं, 4 वजह हैं। यहाँ पर उनका फ़लसफ़ा इश्क स्टार्ट होता है इब्नुल अरबी का, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। वो कहते हैं कभी आप किसी से मोहब्बत करते हो अपनी वजह से, बिकॉज यू वांट टू, और कभी आप किसी से मोहब्बत करते हो इसलिए बिकॉज दैट पर्सन वांट्स यू टू लव।
और कभी ये होता है कि आप भी चाह रहे होते हो, अगला भी चाह रहा होता है, उसको वो मस्जा कहते हैं, लव। मोहब्बत की गेम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि वो कहते हैं कि दैट इज़ अ बैलेंस लव, कि जहाँ पर आप अपनी तरफ भी देख रहे हो कि यार मैं भी चाहता हूँ मैं अल्लाह से मोहब्बत करूँ, और अल्लाह की तरफ भी देख रहे हो कि ये भी चाहता है, क्योंकि वो कह रहे हैं युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। और वो कहते हैं कि चौथी कैटेगरी वो है जिसमें ना तो अपनी तरफ नज़र जाए, ना उसकी तरफ नज़र जाए, ना अपना फ़ायदा ध्यान नज़र में हो, ना उसका फ़ायदा नज़र में हो, बस मोहब्बत हो, वो है इश्क। अब वो कहते हैं कि जो अल्लाह से सिर्फ अल्लाह के लिए प्यार करते हैं, उनके बारे में उनकी स्टेटमेंट बड़ी मज़ेदार है। वो कहते हैं कि हाज़ा वाहिदुन अहब्बा वाहिदुन, ये वो वाहिद हैं जो वाहिद से प्यार करते हैं। और क्योंकि अल्लाह ने अपनी वहदत का इजहार, अपनी सिफात का इजहार मखलूक में किया है, तो ये सारी मखलूक से प्यार करते हैं। इनकी सिफत ये है इन वाइस रीजेंट्स की कि दे कैन ओनली हेट सिन बट दे कैन नेवर अटैच द सिनर दैट इज अटैच टू द सिन। दे आर क्राइस्ट लाइक, दे कैन हेट द सिन, दे कैन नेवर हेट द सिनर। और ये अब्दुल वाहिद हैं। लेकिन आशिक कौन होता है? अब्दुल अहद। उसकी कोई रैशनल जस्टिफिकेशन होती ही नहीं है। शेखुल अकबर ये कहते हैं कि इश्क जिसको तुम कहते हो, उसमें अगर अपना फ़ायदा नज़र में आ जाए या अपनी तरफ आंख पड़ जाए कि मैं इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं कि मेरा फ़ायदा है, तो इश्क नहीं रहता, पोल्यूट हो जाता है। अगर इस तरफ नज़र पड़ जाए कि अल्लाह चाहता है कि मैं उससे मोहब्बत करूं, तब भी इश्क पोल्यूट हो जाता है। सो दैट्स वाई ही कॉल्स इट तहय्युर, हैरा, बिविल्डरमेंट, परप्लेक्सिटी। उसकी जो रैशनल, सुप्रा रैशनल बेसिस इब्नुल अरबी ने इश्क की बनाई है, वो मोहब्बत से बिल्कुल फ़र्क है। मोहब्बत की यही 4 बेसिस हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। अपनी तरफ नज़र जाए, उसकी तरफ नज़र जाए, या दोनों की तरफ नज़र जाए, या फ़ायदे के लिए की जाए या इमोशन के लिए की जाए, या अल हुब्बो हुब्ब हो कि मेरा दिल है कि मैं मोहब्बत में रहूं एंड पीपल शुड कॉल मी सूफी। ये 4 बेसिस हैं मोहब्बत की। लेकिन इश्क इन चारों को एडमिट नहीं करता। इट्स बिविल्डरमेंट। और वो किस तरह है कि शेखुल अकबर जिस तरह फरमाते हैं कि इफ़ यू एवर टेक अ लुक एट द फ्लावर, you don't ask why I find it pretty, what makes it pretty in my eyes, how come this is pretty. You're just taken into another zone. You're just appreciating the beauty. It is hitting you so up front कि you cannot even talk about it. वो इतना ज्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है इश्क की तजल्ली का, क्योंकि इश्क की जो तजल्ली है उसके बारे में जो इब्नुल अरबी की स्टेटमेंट है, इट्स इवन मोर प्रॉब्लमेटिक। वो कहते हैं तजल्ला बे नफ्से ही ले नफ्से ही इला नफ्से ही, उसने तजल्ली की अपने नफ्स से, अपने नफ्स पर और अपने ही लिए। तो आप कहीं हो ही नहीं इश्क में, यू आर नेवर देयर, यू आर जस्ट अ मेयर टूल, कि जिसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी सिफात का रंग देखना है। इट इज नेवर अबाउट यू। जिस तरह जुनैद बगदादी कह रहे हैं कि अगर 2 हो जाएं तो मोहब्बत कायम नहीं रहती, उसी को इंटेलेक्चुअली इब्नुल अरबी डिफाइन कर रहे हैं। और वो कहते क्या है कि जब होता यह है कि जब मोहब्बत करने वाला इश्क की मंजिल पर पहुंचता है, तो उसकी बेसिस क्या बनती हैं कि वो कहते हैं, उसको पहले ये आता है कि यार अल्लाह ताला ने ना, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा इश्क है ना वो वही होता है जिसमें हमारा फ़ायदा हो, उसमें मारिफत नहीं है। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट इफ़ यू आर स्ट्राइविंग फॉर जन्नत, देयर इज़ नो मारिफत ऑन इट। और ये मारिफत, ये मैंने नहीं कह रहा, ये इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं। एक बंदा जाफ़र सादिक के पास आया और जाफ़र सादिक से कहने लगा कि जी मैं आरिफ तो हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सुपर आरिफ बन जाऊँ। तो इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि भाई तो किस तरह आरिफ है? तो कहने लगे जी मैंने बड़ा कॉन्टेम्पलेट किया, अल्लाह ने इतनी नेमतें मुझ पर की हैं कि मुझ पर इरफान के दरवाजे खुल गए। मैंने अल्लाह को पहचान लिया है नेमतों के ज़रिए। जो इतना प्यार करता है मुझसे, इतनी नेमतें देता है, वो क्या रब होगा? तो उन्होंने कहा कि तूने अपने घर में कोई जानवर पाला हुआ है? तो उसने कहा जी पाला हुआ है। क्या है तेरे पास? बकरी। तो उन्होंने कहा कि बकरी को घास डालता है? जी डालता हूँ। अगर वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज करता है? करता हूँ। उसको कोई शेड वगैरह भी तूने बना कर दिया होगी, पनाह के बारिश हो जाए तो भीगे ना? कि जी वो भी बनाई हुई है, एक खूंटी लगाई हुई है, रस्सी डाली हुई है, तो जब मैं चलता हूँ मेरे पीछे पीछे चलती है, घास खाती है मेरे हाथ से। इफ़ शी गेट्स सिक आई एम टेंडिंग टू हर। सो तो उन्होंने कहा कि तू उसका रब भी हुआ ना, सारी नेमतें तू कर रहा है, तो जितना बकरी को तेरा पता है ना, उतना ही तुझे अल्लाह का पता होगा अगर उसकी नेमतों के जरिए उससे अटैच होगा।
आशिकों के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल फर्क है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शेखुल अकबर कहते हैं कि जब तक हैरत तुम पर तारी ना हो, इश्क तारी नहीं होता। और इंटेलेक्चुअलाइज उसको किस तरह करते हैं, नेम्स ऑफ गॉड। कहते हैं एक बंदा जब अपनी तरफ देखता है कि मैं जिंदा हूं, तो वो देखता है अल्लाह की तरफ और कहता है कि वाह मोही, तूने मुझे जिंदगी दी। और अभी वो यही शुक्र कर रहा होता है कि तूने मुझे जिंदगी दी है कि अल्लाह का नाम आया था अल मुमीत, मारने वाला। तो ही इज परप्लेक्स्ड, द पुअर गाय डजंट नो वेयर टू गो। जिंदगी देने वाला भी वही है, जिंदगी लेने वाला भी वही है। अब वो पढ़ रहा होता है अन अव्वल हो, मैं अव्वल हूं। सो ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग, यार सबको माइनस कर दो, अल्लाह जो है वो पहला है। साथ ही आ जाता है वल आखिर हो, मैं आखिर भी हूं। दीज आर अपोजिंग, टोटली अपोजिंग एट्रीब्यूट्स। एक तरफ वो मुनम है जो नेमतें देता है, दूसरी तरफ वो मुअज़्ज़िब है जो अजाब देता है। एक तरफ ही इज सो क्लोज टू मी कि मेरी जगुलर वेन से क्लोज है, और दूसरी तरफ इतना है कि मैं तारीफ भी करूं तो कहता है सुभान रब्ब कल इज्जत अम्मा यासिफून, जितनी भी नात, जितनी भी हमद मेरी पढ़ लो, मैं तुम्हारी सोचों से भी बुलंद हूं। सो ये जो पेयरिंग है ऑपोजिट्स की, ये बिविल्डरमेंट तारी करती है आशिक के ऊपर। उसकी वो जो रैशनल फैकल्टी है वो बंद होना शुरू हो जाती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इब्नुल अरबी एक पॉइंट आता है जहां पर ईदर यू हैव टू लेट गो ऑफ योर रैशनल कॉन्स्ट्रक्ट्स, आपके पास चॉइस है, या अपनी रैशनैलिटी छोड़ो और रब का इश्क ले लो, या रब का इश्क छोड़ो और सिर्फ मोहब्बत तक रहो। इट्स अप टू यू, इट्स फ्री विल। अगर अपने आप रैशनल कंस्ट्रक्ट जो अपने बना रखे हैं, जो मुआशरे ने दिए हैं, अगर उनके अंदर इफ यू वांट टू हैव अ गुड टाइम एंड यू वांट टू स्टे इन कंफर्ट जोन, देन यू गॉट नथिंग टू डू विद इश्क। इश्क जो है वो पागलों का काम है, वो सियानों का काम नहीं है। इट हैज इट्स ओन एक सुपरा उसकी रैशनैलिटी है, लेकिन वो ये नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि ये जो ऑपोजिट्स आते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि अना जाहिर, तो वो जिधर भी देखता है सूफी, उसको सिवाय अल्लाह के कोई नजर ही नहीं आता। मौलवी उसको पकड़ लेते हैं, और जब मौलवी पकड़ते हैं तो आगे आता है अना बातिन, मैं तो छुपा हुआ हूं, तुझे किसने कहा था लोगों से कह। तो मतलब इतनी स्क्वीज पड़ती है उस बेचारे को। कहते हैं मेरे अपने साथ ये हुआ, अपनी किताब असफार में लिखते हैं कि मेरे अपने साथ ये हुआ कि मैं बैठा हुआ था और कुरान की आयत ने मुझे अपना कैदी बना लिया कि कुरान कहते हैं सिरू फिल अर्द, दुनिया में घूमो मुझे अगर पाना है तो मैं पूरी दुनिया में घूमता रहा 30 साल। तो एक दिन मुझे आवाज़ आई कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह तुझे ढूंढ रहा हूँ। तो कहा वो हुआ माँ को मैंने माकुन, तुम जहाँ तुम बैठे थे वहाँ मैं नहीं था। Like you are denying me the existence where you were sitting, और 30 साल के सफर किए हैं तुमने अब। So this is the perplexity that is required for इश्क। इसके ऊपर मैं आपको शेखुल अकबर के 2-3 शेर सुनाऊं, बल्कि यहां से आपको पता लगेगा कि मैं बात जो कर रहा हूं शेखुल अकबर किस तरह करते हैं। कहते हैं लक़द सारा, ये होता क्या है जब आप पर ये परप्लेक्सिटी, ये तहय्युर, ये बिविल्डरमेंट आप पर तारी होती है, तो होता क्या है। कहते हैं लक़द सारा क़ल्बी क़ाबिलन कुल्ल सूरतिन, नाउ माय हार्ट इज एबल टू एक्सेप्ट ऑल फॉर्म्स, आई डोंट डिनाई एनी फॉर्म। क्योंकि जहां पर भी सूरत है, उस सूरत को सूरत देने वाला पीछे कोई है। सो आई हैव एक्सेप्टेड ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्म्स। फ़मुरअन लिग़िज़लाने दैरुन लिरुख़बानी, कहते हैं कि जो मेरा दिल है ना, इट हैज़ बिकम अ प्ले ग्राउंड फॉर गज़ाल, हिरन। अब हिरन यहाँ पर उन्होंने तमसील दी है, असल में जो मतलब है लिबरलिस्ट, हु आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग एंड दैट थिंग, जो एक चीज़ पर कायम नहीं रहते। तो कहते हैं जो चाहे लिबरलिस्ट है, उसके लिए भी जो मेरा दिल है वो इट इज़ बिकम अ सेंचुरी। वह दैरुल रहबान है, और जो रहबान, जो ईसाई हैं, जो राहिब बने हुए हैं, उनका मैं आई एम द चर्च। वह बैतुल औसान है, वह काबतो ताइफन, और जिनको काबा जाने का शौक है, मेरा दिल उनके लिए काबा है। और जिनको बुत पूजने का शौक है, मेरा दिल उनके लिए मंदिर है। So he is making you very confused. He is trying to drive home what perplexity is. What are the basis of ishq? कहते हैं वाहो तौरातिन व मुसहफ़ कुरानी, मेरा दिल जो है तौरात के औराक बन गया है और कुरान का मुसहफ़ बन गया है। आई एम ओपन टू एवरीवन। अदीनो बदीन अल हुब्बे अन्नी तवज्जहत रकाइबो फद्दीन दीनी व ईमानी।
कहते हैं कि मेरा जो दिल है, अब मेरा दीन जो है वो मोहब्बत है, और ये मोहब्बत का काफ़िला हर वक्त रवां दवां है, और ये जहाँ मुझे ले जाए मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ. So even if you are a Christian, you are a Muslim, you are a Rahib, you are a Brahman, everybody is welcomed because I accept all forms. ये इश्क है, ये तहय्युर है, क्योंकि तहय्युर होता ही तब है जब दोनों ऑपोजिट्स जो हैं दोनों को आपने अपने अंदर कर लिया. एज लॉन्ग आपका रैशनल कॉन्स्ट्रक्ट रहेगा कि अगर दिन है तो रात नहीं हो सकती, अगर सच है तो झूठ नहीं हो सकता, या जहन्नमी होगा या जन्नती होगा, जब तक ये रैशनल कॉन्स्ट्रक्ट रहेगा, आई एम सॉरी, यू आर फार अवे फ्रॉम इश्क. इश्क तो वो है जो जन्नत जहन्नम दोनों अंदर दिखाता है. इश्क तो वो है दिन और रात एक ही वक्त में अंदर दिखाता है. इट इज द कमिंग टुगेदर ऑफ कमिंग टुगेदरनेस ऑफ, इट्स टुगेदरनेस ऑफ एवरीथिंग. सारे ऑपोजिट्स जो हैं, जिस तरह गजाली कहते हैं, दे बिकम कॉन्कोमिटेंट्स. व्हाट इज द डे? इट इज एब्सेंस ऑफ नाइट. व्हाट इज द नाइट? इट्स द एब्सेंस ऑफ लाइट. तो वहदत है उन दोनों के अंदर. एक के अंदर नूर है, एक के अंदर नूर नहीं है. तो दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट रियलिटीज. देयर आर नो ऑपोजिट्स एज सच. आशिक के लिए कोई चीज ऑपोजिट नहीं होती. इट इज एक ऐसा मतलब प्लेन है जहां पर सारे ऑपोजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं. इसलिए शेखुल अकबर ने जब जो उनकी सबसे प्रॉब्लमैटिक वर्क है तर्जमानुल अशवाक, जिसको कभी किसी ने नहीं समझा, मैंने भी नहीं समझा आज तक, उसकी जो पहला शेर है, एंड इज सो डिफिकल्ट टू even grasp what he is trying to say when he is circumambulating around Kaaba और निज़ाम आके हाथ रखती है उनके शोल्डर पे. This is from where the तर्जमानुल अशवाक begins, a very rich imagery. तो क्या शेर पढ़ रहे हैं शेखुल अकबर? कहते हैं, लैत शारी हल दरऊ अय्या कल्बिन मलकू व फुआदी लौ दरा अय्या शइबिन सलकू. What a beautiful rhythm. कहते हैं, लैत शेरी, आई विश आई हैड नोन, आई विश आई कुड नो, आई yearn टू नो. बहुत मतलब है इसके. हल दराओ अय्या कल्बिन मलकू, व्हाट काइंड ऑफ हार्ट्स दे हैव पोजेस्ड. आई विश आई न्यू कि उनकी मलकियत में किस किस के दिल हैं, और अपने दिल जो उनकी अपनी मलकियत में, इसकी हकीकत क्या है. काश के मुझे पता होता. ये ना होता, कहते हैं काश के वो जानते होते, वो लोग जानते होते कि किस किस्म के दिल उनकी पोजेशन में दिए गए हैं और किन किन के दिलों को उन्होंने अपने काबू में कर रखा है. काश के वो लोग जानते होते, यानी जितनी भी महबूब हैं, काश के वो जानते होते. व फुआदी लौ दरा अय्यश इबिन सलकू, या मेरे ही दिल को पता लग जाता कि वो आशिक जिन्होंने वो संगलाख रास्तों से पहाड़ों का रुख किया, and they took the difficult paths, where have they gone and why did they take? उन्होंने ये अपना सफर शुरू ही क्यों किया? या मुझे पता लग जाता, या उन महबूबाओं को पता लग जाता कि उन्होंने किस किस के दिल पर कब्जा किया हुआ है, और अपना दिल जो उनकी मलकियत में है उसकी हकीकत क्या है. दोनों में से एक काम तो होता. अतराहुम सालेमू औ तुराहुम हलाकू, डू यू सी that they have been burnt and annihilated, or you think they still remain, the people who were in love? तुम्हारे ख्याल में अभी तक वो सलामत हैं या हलाक हो चुके हैं? तुम्हारे ख्याल में आशिक जिंदा रहते हैं या हलाक हो जाते हैं? कहते हैं इसका कोई जवाब नहीं. हारा अरबाबल हवा फिल हवाए वर तबाकू, the lords of love remain trapped in love, forever bewildered. वेरी हैवी ड्यूटी स्टफ. अब मैं समझाता हूं ये कि क्या कह रहे हैं. कुरान में हज़रत मूसा का एक आशिकाना जुमला है जो कुरान ने नकल की है. कि हज़रत मूसा ने अल्लाह से कहा कि आशिक में जो ये हिम्मत सिर्फ आशिक में होती है, ये मोहब्बत वाले का काम नहीं है. कि हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा कि रब अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह मेरे सामने आ, मैंने तुझे देखना है. क़ाल लन तरानी, कहने लगा नहीं देख सकता, हरगिज़ हरगिज़ नहीं देख सकता. लेकिन मूसा ने इंसिस्ट किया कि नहीं मैंने देखना है. तो अल्लाह ने कहा कि फिर हम ये करते हैं कि हम अपनी तजल्ली जो है पहाड़ पर डालते हैं, तो उसको देख, अगर वो अपनी जगह पर कायम रहा तो हम तुझे अपना चेहरा दिखा देंगे, ना कायम रहा तो फिर सॉरी. क्योंकि तजल्ली भी ज़र्फ़ को देख कर की जाती है. तो
अब कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिलजबल जअलहु दक्का, जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ पर की तो पहाड़ जो है वो सुरमा बन गया, दक्का, टुकड़े टुकड़े हो गया। वखर्रा मूसा साएका, और मूसा जो है वो बेहोश होकर गिर गए। तो बाद में जब मूसा वापस आए तो somebody asked him कि you were not dead, कह रहे हैं ना इब्रुल अरबी कि वो जो इश्क करने वाले थे वो हलाक हो गए, ये वो अभी तक सलामत है। तो somebody said कि अल्लाह ने तुझे कहा था कि नहीं दिखाता, लेकिन अल्लाह ने तजल्ली तो की ना, तो तजल्ली इस चेहरे का दिखाना, तो नकाब तो अल्लाह ने उठाया ना, तो तू बेहोश था, मरा तो नहीं था, तो बता तूने देखा अल्लाह को कैसा था। तो मूसा ने सर पकड़ लिया, कहने लगे आई डोंट नो व्हाट टू से। तो उन्होंने नहीं एक्सप्लेन इन सम वे। तो उन्होंने कहा कि यार मैं ऑल आई कैन से इज कि जब होश था तो वो सामने नहीं था, जब वो सामने आया तो होश नहीं रहा। ये इश्क है, इट ब्रीड्स ऑन परप्लेक्सिटी, और ये मिलता नहीं है मां सिवाय किसी वाइस रीजन के साथ लगने से। इट्स नॉट पॉसिबल। मोहब्बत आपको मिल जाती है, दीज टू स्ट्रक्चर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। मोहब्बत आपको मिल जाएगी अगर खलीफा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये इश्क की आग है ये और कोई नहीं लगा सकता। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी रैशनल कंस्ट्रक्ट कोई नहीं है ना। मतलब जिसकी असास जो है, जिसकी बुनियादी बिविल्डरमेंट है, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो आंसर। अब क्या रूमी क्या कहते हैं, अब बाबा रूमी का भी वक्त आया है, अब रूमी क्या कहते हैं, शाद बाशा इश्क खुश सौदाए मां, ए हकीमे जुमला इल्लत हाय मां, ए दवाए नखवतो नामूस मां, ए तू जाले, ए तू क्या कहते हैं, ए तू सुकरात जाले नहीं से मां, नहीं मेरे वो अब नहीं गलत है कि वजन से गिर रहा है ना। मतलब हम वजन से गिर जाते हैं, रूमी नहीं वजन से गिर सकता। ऐ के अफलातून व जालिनू से मां, ये रिदम है ना, रिदम चल रहा है, काफिया पढ़ा हुआ हमने। अब वो क्या कह रहे हैं कि शाद बाश है इश्क खुश सौदाए मां, कि क्या कमाल का सौदा किया मैंने इश्क का। ऐ हकीमे जुमला इल्लत हाय मां, जितनी भी बीमारियां थी रैशनैलिटी की, इंटेलिजेंस की, सारी इस हकीम ने उसका इलाज कर दिया। ऐ दवाए नखवत नामूस मां, जितना मेरी ईगो थी वो भी गई, और जितनी नामूस थी कि फलां का बेटा हूं, आलिम हूं, वो भी गया। कहते हैं कि ऐ तू अफलातून और जालिनूस है मां, मेरा तो अफलातून भी तू है, मेरा जालिनूस भी तू है, मेरा सोक्रेटिस भी तू है, मेरा एरिस्टोटल भी तू है। तूने ही मुझे जान छुड़वाई है इस सारे से धंधे से। और क्या कहते हैं कि सद किताबो सद वरक दर नार कुन, जानो दिल रा जाने बे दिलदार कुन, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम, ता गुलाम अब ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। कहते हैं कि मैं तो एक आलिम था, मौलवी नहीं था। यहाँ पे मौलवी बमाना है खलीफा है, खलीफा खुदा, विलाया से जो मौलवी निकलता है वो है, वो दूसरा नहीं है जो मेंबर पे खड़ा होता है अजान देने वाला। कहते हैं मैं कभी भी आलिम था, मैं मौलवी कभी भी ना बनता, मैं वली कभी भी ना बनता, मौलाई कभी ना बनता, जब तक कि मुझे मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम। अब ये दिस इज ब्यूटिफुल, मतलब वाओ एक इजाफा करके वो बता रहे हैं कि मैं ये आम उसकी बात नहीं कर रहा कि सारा रूम मुझे मौला समझता था, लेकिन मैं अल्लाह का वली नहीं था। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो वाओ का इजाफा है ये बड़ा मानी खेज है। मसनवी को भी हाथ लगाना हर एक का काम नहीं है। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रोम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। जब तक मैं सारे मुझे मौला कहते थे, अल्लाह मुझे वली नहीं कहता था। जब मुझे शम्स तबरेज़ मिला तो मैं मौला बन गया हूँ, तब से मैं वली बन गया हूँ अल्लाह का। और टू सम इट अप, द इर्रैशनल रैशनैलिटी ऑफ इश्क। और अगर आप चाहें कि इसको, अगर आप हदीस और कुरान से कोई इसका दलील लेना चाहते हैं, इल्लत मादी लेना चाहते हैं, कुरान में एक आयत है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं। अशद्दु, दे क्रॉस ऑल बॉर्डर्स टू लव अल्लाह।
और हजूर की एक हदीस है, हज़रत अली उसके रामी हैं कि आप कहते हैं कि साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सुन्नत ही, मैंने हजूर से पूछा या रसूलुल्लाह आपकी सुन्नत क्या है, आपका रास्ता क्या है, तो आपने फरमाया अश्शौक व मरकबी। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्रॉफिट हैज़ एवर कम टू द वर्ड इश्क। शौक इस्तेमाल किया, इश्क नहीं इस्तेमाल किया। अश्शौक व मरकबी, शौक मेरा मरकब है, शौक मेरी सवारी है। इसको अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो मैं इश्क के घोड़े पर सवार हूं, ये मेरी सुन्नत है कि मैं इश्क के घोड़े पर सवार हूं। बट ही नेवर यूजेज इश्क एज पर से इन हदीस। और क्यों यूज नहीं कर रहे, उसकी वजह यह है कि मोहब्बत इज फॉर सेन पीपल, इश्क इज फॉर कंप्लीटली इनसेन पीपल। इट्स अ मैडनेस, इट इज नॉट, इट इज अ सुपर रैशनैलिटी। उसका आप कहेंगे तो उसका पूरा डिस्कोर्स हम खोल देंगे कि इब्नुल अरबी ने 178वें बाब में मारिफत जब फी मकाम मोहब्बत में इश्क की पूरी रैशनैलिटी बयान की है। इट्स नॉट दैट इट्स इर्रैशनल, लेकिन वो रैशनैलिटी, हम जिसको रैशनैलिटी कहते हैं उसको एडमिट नहीं करती। और जिस तरह बुल्ले शाह, आखिर पे हम पंजाब की तरफ आते हैं तो बुल्ले शाह ने ये सारी जो मैंने बहस की है 1.25 घंटा, उसको बुल्ले शाह ने एक नज़म के अंदर कर दी। जिस तन लगे इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। अब सुर में गाना और ताल में नाचना इज रैशनैलिटी। जिस तन लगे इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। जिस दे अंदर वसया यार, उठया यारो यार पुकार। ना चाहे ओ राग न तार, एवें ही बैठा खेडे हाल। उसको फिर आपके उस्तादों की बंदिशें नहीं चाहिए, वो वैसे ही हाल में रहता है, चाहे खामोश हो तब भी हाल में रहता है। वाह बुल्ले शाह। कहते हैं जिसने भेस इशक दा कीता, धुर दरबारों फतवा लीता। जदों हजूरों प्याला पीता, ना रिया जवाब सवाल। जिस तन लगया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।